जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आजकल के समाज में कुछ लोग भोली भाली जनता की भावनाओं से खेलते हुए और स्वयं को आध्यात्मिक या फिर महान संत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। एक हालिया घटना में एक व्यक्ति ने न केवल गुरुजी की नकल की बल्कि उनके जैसा आचरण और व्यवहार करते हुए लोगों को धोखा देने का प्रयास किया। इस घटना के बारे में जब मैंने पहली बार सुना और वीडियो देखा तो मैं बिल्कुल दंग रह गई। जिस व्यक्ति का चेहरा हूबहू गुरुजी से मिलता जुलता था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि खुद गुरुजी चलकर हमारे सामने आ गए हैं। उसने गुरुजी की नकल इतनी सटीकता से की कि कोई भी पहली नज़र में धोखा खा सकता था। उसकी चाल ढाल, बोलने का ढंग, यहाँ तक कि उसके हाव भाव भी गुरुजी से मेल खाते थे। ये देखकर मन में एक सवाल उठता है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? गुरुजी के चमत्कारों में कोई संदेह नहीं है और मैंने खुद उनकी कृपा और आशीर्वाद अनुभव किया है, लेकिन एक आम आदमी के द्वारा गुरुजी की इतनी सटीक नकल करना और उस पर लोगों का विश्वास कर लेना, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें किस हद तक सचेत रहना चाहिए ताकि हम ऐसे छलियों के जाल में ना फंसें। लोगों की आस्था और विश्वास को भुनाने के लिए कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये घटना इस का एक स्पष्ट उदाहरण है। यह ज़रूरी है कि हम सभी अपनी आस्था को मजबूत रखें, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति हमारी आस्था का गलत फ़ायदा ना उठा सके। हमारी जनता को भी सोच समझ कर चलना चाहिए। भले ही गुरुजी के चमत्कारों में कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि गुरुजी का अद्वितीय स्थान और कोई दिव्यता कोई और नहीं ले सकता। ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी को ये समझना चाहिए कि गुरुजी का स्थान कोई और नहीं ले सकता और उनकी कृपा के प्रतीक को किसी भी प्रकार के छलावे से अपवित्र नहीं किया जा सकता। हमें सच्चे गुरु पर विश्वास करना चाहिए और किसी भी प्रकार के धोखे या छलावे से दूर रहना चाहिए। ये घटना हमें सीख देती है कि आस्था और विश्वास के साथ साथ विवेक और सतर्कता भी आवश्यक है। हमें अपने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी हमें धोखा ना दे सके। ये सच्ची श्रद्धा और सच्चे गुरु की पहचान है। संगत जी, सच कभी भी छुप नहीं सकता। ये व्यक्ति अंततः पकड़ा गया और उसकी सच्चाई सामने आई। उसने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि अपने गलत कृत्यों के लिए वह जिम्मेदार है। इस प्रकार के कृत्य न केवल गुरुजी की महिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि उन अनगिनत भक्तों की आस्था को भी चोट पहुंचाते हैं जो गुरुजी के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा रखते हैं। ये घटना हमें ये सिखाती है कि हमें सचेत रहना चाहिए और ऐसे छलियों से सावधान रहना चाहिए जो धर्म और अध्यात्म के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। हमें अपनी आस्था और विश्वास को सच्चे गुरु के प्रति केंद्रित रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के दिखावे और छलावे से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। ये समाज की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे लोगों का विरोध करे और सच्चाई को सामने लाए ताकि भविष्य में कोई और इस प्रकार का छलावा ना कर सके। आजकल के समय में कुछ लोग अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए धार्मिकता और अध्यात्म का सहारा लेकर भोली भाली जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना कठिन हो जाता है क्योंकि वे स्वयं एक सच्चे गुरु, संत या धर्म गुरु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे भगवान के नाम पर लोगों की आस्था का उपयोग करते हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं। इस तरह के लोगों के लिए धर्म और अध्यात्म सिर्फ एक व्यापार का माध्यम बन जाता है, जहां वे लोगों की भावनाओं और आस्थाओं का सौदा करते हैं। ये घटना जिसमें एक व्यक्ति ने गुरुजी की नकल करते हुए स्वयं को उनका रूप दिखाने की कोशिश की, एक ऐसी कुटिलता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसने लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाने के लिए गुरुजी जैसा दिखने और
उनके जैसे हाव भाव प्रकट करने का प्रयास किया। ऐसे व्यक्ति न केवल धर्म का अपमान करते हैं बल्कि उन अनगिनत भक्तों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करते हैं जो अपने गुरु में परम विश्वास रखते हैं। इस प्रकार के कृत्य केवल धोखाधड़ी नहीं बल्कि समाज के मूल्यों और सिद्धांतों पर भी एक गहरा आघात है। इस व्यक्ति का चेहरा कुछ हद तक गुरुजी से मिलता जुलता था और उसने इस समानता का गलत उपयोग किया। उसने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए गुरुजी की हरकतों की नकल की, उनके जैसे कपड़े पहने और यहाँ तक कि उनके जैसे हाव भाव भी प्रकट किए। ये सब कुछ लोगों को अपने वश में करने के लिए किया गया ताकि वह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। ऐसे व्यक्ति धर्म की पवित्रता को एक व्यापारिक वस्तु के रूप में बदल देते हैं और समाज को धोखे की ओर ले जाते हैं। आखिरकार इस व्यक्ति का सच सामने आया और वह पकड़ा गया। उसे मजबूर होकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी। उसने अपने कृत्यों के लिए पश्चाताप किया, परंतु यह केवल माफ़ी मांगने की ये समस्या से समाप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए एक गंभीर खतरा है। उनके कृत्यों से न केवल धर्म की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है बल्कि लोगों की आस्था को भी चोट पहुंचती है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि आस्था को मजबूत और सच्चे गुरु के प्रति केंद्रित रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के दिखावे, चलावे और झूठे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। धर्म और अध्यात्म एक गहन विषय है और इसे समझने के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है जो निस्वार्थ भाव से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जो व्यक्ति धर्म को व्यापार के रूप में देखते हैं वे समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं। इस प्रकार के लोगों की पहचान करना और उन्हें बेनकाब करना समाज की जिम्मेदारी है। हम इस प्रकार के लोगों के खिलाफ एकजुट होते हैं तो हम एक मजबूत और सच्चे धार्मिक समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां लोग अपने गुरु और धर्म के प्रति सच्ची आस्था रखते हों। ये जरूरी है कि हम अपनी आस्था का सही मार्गदर्शन पाने के लिए सच्चे गुरु का अनुसरण करें और किसी भी प्रकार के धोखेबाजों से दूर रहें। इस घटना के बाद हमें ये भी समझना चाहिए कि आस्था का दुरुपयोग करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। सत्य और सच्चाई की शक्ति हमेशा उनसे बड़ी होती है। गुरुजी ने हमें सत्य का प्रचार किया और उन्होंने अपने भक्तों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जो लोग उनकी आड़ में दूसरों को धोखा देने का प्रयास करते हैं वह अंततः पकड़े ही जाते हैं और उन्हें उनके कृत्यों के लिए सजा मिलती है। इस प्रकार के व्यक्तियों को समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। हमारी आस्था और विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि कोई भी छलिया या झूठा व्यक्ति हमें हमारे मार्ग से विचलित ना कर सके। गुरुजी का सच्चा भक्त वही है जो उनके मार्ग पर बताए गए मार्ग पर चलता है और किसी भी प्रकार के धोखेबाजों से सावधान रहता है। हमें चाहिए कि हम अपने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और किसी भी प्रकार के छलावे से बचें। इस प्रकार की घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के धोखे का शिकार ना बने। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई के पक्ष में खड़े रहें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी या धोखे को समाज में पनपने ना दें। तभी हम एक सशक्त, सच्चे और धार्मिक समाज का निर्माण कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।